नमस्कार दोस्तों, एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आपको लेके चलते हैं रीड ईवीएस मॉडल पेपर 3। तो दोस्तों ये थर्ड मॉडल पेपर है हमारा। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन है, जब नव विवाहित दंपति ना तो अपने पति के यहाँ जाकर रहे और ना ही अपनी पत्नी के यहाँ जाकर रहे, वरन दोनों से अलग नया ही निवास बनाकर रहे, तो यह परिवार एक प्रकार का कहलाता है। वह स्थानीय परिवार, मातुल स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार या पितृ स्थानीय परिवार। तो नव स्थानीय परिवार कहलाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम 2012 संबंधित है। पोस्को अधिनियम 2012 संबंधित है बाल विवाह से, बाल श्रम से, बाल यौन लैंगिक हिंसा से, दहेज से। तो बाल यौन से यानी बाल विवाह से, यानी कि बाल यौन लैंगिक हिंसा से। ठीक है, बाल यौन लैंगिक हिंसा से। सहकारिता का मूल उद्देश्य है, सहकारिता का मूल उद्देश्य है, नया क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता का मूल उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सहकारिता का मूल उद्देश्य है। सहकारिता का मूल उद्देश्य है नंबर 1, सदस्यों के समुदाय के प्रति निष्ठा भाव जागरूक करना, सदस्यों को शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना प्रदान करना, परस्पर सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा से जोड़ना, सहकारी सदस्यों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाना। तो हमारा इसमें क्वेश्चन हो जाएगा सी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा, खंगपा क्या है? खंगपा क्या है? ठीक, खंगपा क्या है? तो दोस्तों, परिवहन का साधन, थार मरुस्थल में बनाई जाने वाली झोपड़ियाँ, लद्दाख घाटी में पत्थर और गायरे की ईंटों का घर। इनमें से कोई नहीं। यही है, लद्दाख घाटी में गायरे तथा पत्थर से ईंटों से बनाया जाने वाला घर जो है कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेके चल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिलाधीश द्वारा, जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी हमारा ऑप्शन है जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान है। तो ये दोस्तों होता है हमारा 50-50, 50-50 होता है। ठीक है, क्या होता है? 50-50 होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? रात्र में डिपर का प्रयोग करना चाहिए, आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग, तिराहा या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुकें, वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। उपयुक्त सभी, इसमें से उपयुक्त सभी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। झाली बावड़ी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। तो ये झाली बावड़ी जो है ये हमारी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। संगमरमर, लाल पत्थर, पीला पत्थर, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट राज्य के प्रमुख रूप से किन स्थानों से निकलते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो हमारा है मकराना, नागौर, धौपलूर, जैसलमेर, कोटा और जालौर। ये यहाँ पे हमारा ग्रेनाइट निकलता है, पत्थर निकलता है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 200 है। ठीक है, कितनी है? 200 है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। भूरिया बाबा का आराध्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं गोड़वाड़ा के मीणाओं के। इसके हैं गोड़वाड़ा के मीणाओं के जो है आराध्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि, बागवानी, पशुपालन व वन संवर्धन किस श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं?
निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग, जगनिक उद्योग, निष्कृष्ट उद्योग। तो ये हमारा आता है जगनिक उद्योग के अंतर्गत। ठीक है। सुख निवास कहाँ स्थित है? सुख निवास कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है हमारा सुख निवास 14 नंबर। सुख निवास कहाँ स्थित है? बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा। कोटा, बूंदी, तो यहाँ कहाँ बूंदी है। 15वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है। क्या है तो? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है। तो इसमें केंद्र राज्य की इसे 40 और 60 की है दोस्तों। कितनी? 40 और 60 की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आपातकालीन शक्तियों का प्रेरणा स्रोत कौन सा देश है? तो ये हमारा है अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी। जर्मनी जो है आपातकालीन का। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1972, 73, 99, 2000 यानी कि 73 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, अश्विन पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई। क्वेश्चन है। मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े, अपनी माँ को हंसाने के लिए और हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। उक्त कथन का संबंध है प्रताप सिंह बाहरट, केसर सिंह आहरट, जोरावर सिंह बाहरट, चंद्रवीर सिंह। प्रताप सिंह बाहरट ने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी माँ को रोने दो, किसी और की माँ को नहीं रोना पड़े, किसी माँ को हंसने के लिए मैं 1000 माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ। इसने कहा था प्रताप सिंह बाहरट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं श्वेत रुधिर कणिकाओं व रुधिर प्लेटलेट्स में क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है हमारा RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट, इसी नाम से जाना जाता है। सीधी सी बात है। फिर भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो ये है INS चक्र। ठीक है। नागी त्रिशूल नहीं है, ये है INS चक्र। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव के सोने जागने के चक्र को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि का हार्मोन्स है थाइराइड ग्रंथि, थायराइस्टिस हार्मोन्स, थाइमस ग्रंथि व थाइमोसिस हार्मोन्स, पीलियन ग्रंथि या मिलेटोनिन, पैराथाइस ग्रंथि या पैराथाइस हार्मोन्स। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन जो है पीलियन ग्रंथि या मिलेटोनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ खिलाता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ये मरीज हमारा किस रोग से पीड़ित होगा दोस्तों? अनीमिया नामक रोग से। ठीक है। CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस की मुख्यता होती है। तो ये है हमारा होती है मुख्यता ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया था। CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस का ब्यूटेन होता है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों। इसमें हमने देखा था क्या होता है हमारा ब्यूटेन। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। इसको नहीं करता, रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षण की कमियों को पहचानना, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाना, शिक्षार्थियों के अधिगम डिग्रियों की पहचान, ग्रेड रैंकिंग नहीं, ये कमियों को पहचानना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की रचनात्मकता आकलन को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक क्या शामिल नहीं करता दोस्तों? तो जो ये है ये विद्यार्थियों ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए शामिल नहीं करता। ठीक है। ठीक है। 26 का। प्रियंका अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के व्यक्ति
अब सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। आने जाने वाले सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर इत्यादि जैसे व्यक्तिगत साधन का न रखें, घर के बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन व इंजन की नियमित जांच कराएं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया? कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो आयोग जो है वो राधाकृष्णन आयोग जो किया गया था दोस्तों, आंसर राधाकृष्णन आयोग। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रयोग कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों शिक्षार्थियों को सीखने में बढ़ावा देने, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक, भारतीय तकनीक आयोग, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये हमारा 29 का है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। एक्चुसेट सर्वप्रथम में कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा अगस्त महीना 2011 में किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लॉजिकल लर्निंग अकेडमी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।